अपने क्षेत्र में पीडीए को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन वही पीडीए 5 किलो राशन के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। फिर सरकार पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन धीरे धीरे लोग जानने लगे कि ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं है। अरे बहुत ज्यादा अन्ना जानवर तो बिल्कुल दशा बिगाड़े। गेहूँ चढ़ जाते, हाँ रात रात भर गेहूँ हैं कि तीखे रहो हम। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ लगातार हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गांव गलियों तक, चौबारों तक पहुंचे और पहुंचने के साथ ही लोगों से जाने कि आगे चल के 2024 को लेकर क्या रुझान है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जनता सब जान चुकी है योगी और मोदी के कारनामों से, और इस बार सब लोगों ने मन बना लिया है कि पीडीए को मजबूत किया जाएगा और परिवर्तन लाया जाएगा। लगता है आपको पीडीए की मजबूती बन पाएगी, या पीडीए की बात करने के साथ साथ जमीन पर जब आएँ या गांव में आप लोग रहते हैं तो उसका गांव में पीडीए का कितना असर है, कितना लोग पीडीए को समझ रहे हैं? नहीं, पीडीए को 100% तो नहीं तो 50% तो समझ ही रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है वो पीडीए को समझता है, समझ रहा है। लग रहा है कि जो लोग अभी शिक्षा से अछूते लोग हैं उन तक आप ये संदेश पहुंचा पाएंगे? हाँ, हम लोग प्रयासरत हैं, गांव-गांव जा करके अपने क्षेत्र में पीडीए को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन वही पीडीए 5 किलो राशन के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। फिर हाँ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वही लोग पीडीए को नहीं समझ पाते हैं और 5 किलो राशन में वही लोग बिक रहे हैं। कैसे समझाएंगे, कैसे अपने आप को समझाएंगे? अरे उन्हें समझाएंगे कि आपको ये 5 किलो राशन से आपके बच्चों का जीविकोपार्जन नहीं होने वाला है। आप अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे तभी आप अपने बच्चों को भविष्य बना पाएंगे, और 5 किलो राशन से आपके बच्चों को भविष्य नहीं बनेगा। क्या लग रहा है भैया, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है लेकिन नौकरी को लेकर क्या कहना है सरकार के प्रति, चूँकि नौकरी को लेकर कितना रुझान है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे गांव में आए और हम लोग की आप लोग आवाज़ उठाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे नौकरी के बारे में कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है, सबसे पहले 2014 में मोदी मैजिक के चक्कर में लोगों ने वोट दिया। सरकार पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन धीरे धीरे लोग जानने लगे कि ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं है। 2014 से 2017 में डबल इंजन की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, भाजपा केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन ये रोजगार देने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, इनको रोजगार दे ही नहीं पाए। और इन्होंने रोजगार के मामले में बिल्कुल बेकार हैं ये। इन्होंने शिक्षा और जब 2017 के बाद 2022 का इलेक्शन आया तो यहाँ के जो MP MLA थे इनके, ये गांव में घुसना नहीं चाहते, क्योंकि लोग डायरेक्टली पूछेंगे कि आपने 5 सालों में किया क्या है, तो इनके पास मोदी के नाम के अलावा कुछ था ही नहीं। और रही बात एम्प्लॉयमेंट के मामले में, जीरो हैं। अभी किसान बॉर्डर पे बैठा है, दिल्ली बॉर्डर पे, ये इन्होंने सुनवाई की उनकी? जब किसान की जहाँ बात आएगी, आपने भैया से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि पीडीए कैसे समझ पाएगा कि 5 किलो गल्ले के चक्कर में, 5 किलो गल्ले के चक्कर में उन्होंने 5 किलो हमारी बोरी से भी चोरी किया, सेम MRP पे। ठीक, दूसरी नंबर बात, 5 किलो के चक्कर में बहुत से लोग उनका जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं 5 किलो के चक्कर में। आखिर कब तक जनता 5 किलो के चक्कर में बैठी रहेगी? एक न एक दिन समय ऐसा आएगा, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है और जनता इनको समझाएगी कि जनता को समझना सबके बस की बात नहीं है। नेता एक बार 2 बार जनता छलित हो जाती है, बार बार ये चीज़ें रीबैक नहीं होती हैं। कालांतर में आपने जनता का ध्यान भटकाने के लिए, पुलवामा वाला अटैक हुआ, आपने सीधा जनता से प्रेस मीडिया द्वारा सामने एक वीडियो चल रहा था, क्या आपका, तो मोदी जी बोल रहे थे, क्या आपका वोट उन जो पुलवामा अटैक पे जो जनता, वो जो सैनिक मारे गए उनके लिए क्या आप, वो हो सकता है क्या? तो ये क्या था? पुलवामा अटैक में मारे हुए जनता क्यों, मारे हुए सैनिकों के लिए तुम वोट मांग रहे थे? शर्म आनी चाहिए। फिर इसके बाद आप फिर धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मंदिर नहीं बनवाया है, ना ही किसी पार्टी ने मंदिर बनाया। ये मंदिर बनवाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद। मंदिर बना किसके अनुमति से बना है छोड़ दो, क्रेडिट आज भाजपा के पास ही है उसका, इस बात से आप मुकर नहीं सकते हो। और ये बताओ कि मंदिर प्रभावी रहेगा, रोजगार प्रभावी रहेगा? इस बार मंदिर प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि अब कम से कम 10 सालों की सरकार इनकी हो गई, 5 साल उत्तर प्रदेश में हो गई इनकी सरकार। खैर, क्या लग रहा है चाचा, किसानी करते हैं ना आप? हाँ। क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा नाम अमरनाथ। अमरनाथ। अमरनाथ जी, ये बताइए कि किसानी में क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि किसानी में किसानों को कितना जीवन परिवर्तन हुआ है? मेरे जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, बड़ी परेशानी, बिजली के बिल तक जमा करेंगे ना, हमारे कार्य माफ़ है, माफ़ो नहीं होता है, वैसे पड़ा है।
माफ कहाँ बाबा बाबा आएगा नहीं बाबा नहीं हुआ माफो नहीं बा। अब वो बिल पड़ा है बस उनके सहारे में केवल पड़ा है। क्या लग रहा है अन्ना जानवरों की क्या हालात है अब खेतों में है कि गौशाला अरे में? बहुत ज्यादा अन्ना जानवर तो बिल्कुल दसे बिगाड़े। गेहूँ चढ़ जाते हाँ रात रात भर के हुए हैं कि तीखे रहो हम बजे तीखे रात ले बैटरी सारे का वन। अच्छा, हाँ अन्ना जानवर तो बहुत ज्यादा। और किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? अरे कुछ आय नहीं दुगनी है, खर्चा वो ज्यादा बढ़ गए। दुगनी का हो गया है और खर्चा बोलते कि घटी रहा है तो बहुत परेशानी। तो क्या लग रहा है असर रही 2024 का जो चुनाव है, एक बार मोदी जी की ताजपोशी हुई कि ना हुई? हाँ वाह चाहिए बिल्कुल निश्चित है भाई। अब पूरी जनता एक मत हो जाए तो बिल्कुल होई। अब हम लोग तो मोदी ही के आदमी हैं, हम क्या करे उनके अखिलेश के आदमी हैं। आदमी चाहे जेके हो एमा हमको कोई दिक्कत नहीं ना। आप सर ये बताओ कि सरकार जो है अपनी भ्रष्टाचार मुक्त होने के मामले पर जो दावा हुआ था 2014 में, अभी तक कितना मुक्त हो पाया है? अब भ्रष्टाचार तो हर जगह चल रहा है भैया, ठीक ना। कहीं यहीं कहीं ना किसानों को बताओ, अभी DAP यूरिया वाला में पहले 50 किलो भर्ती आती, अब 45 किलो की आने लगी। हर चीज़ में भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हुआ है मतलब इस सरकार में। और ये 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के आते हैं, ये तो एक तो वही है। अच्छा, तो इससे अच्छी बात है ना, किसानों को राहत मिल रही 2,000 रुपये। 2,000 रुपये सब कुछ हो जाते भैया, 2,000 रुपये में खेती लागत का सब कुछ हो जाता कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है। है। अरे रोजगार दे का इन मंदिर मस्जिद पड़ा है, रोजगार दे। 4 साल की साली आर्मी नेवी एयरफोर्स कर दिए। अरे वहाँ किसान का लड़का जाता है, बाकी कोई नहीं जाता। कोई नेता मंत्री का लड़का नहीं जाता वहाँ पर। नेता मंत्री लड़का नहीं जाता है? हाँ। अच्छा सर, गांव के सरकारी स्कूलों की कितने हालात बदले, कितने मतलब बच्चों में शिक्षा में कितना सुधार है देख रहे हैं? शिक्षा में तो देखो भैया कुछ हल्का सुधार तो है, कुछ सुधार है, कुछ नहीं भी है। कुछ सुधार है। क्या लग रहा है दोस्त, आगे चल के किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। अखिलेश की बनेगी जी। कैसे बनेगी अखिलेश की, जरा समझाओ। अखिलेश की बनेगी, जब लूट मार खत्म होएगा तभी तो अखिलेश की बनेगी। क्या है ABM ये सबसे ज्यादा ABM, ये जो सबसे ज्यादा राशन कार्ड जो फिंगर लगवाए जा रहे हैं, ये 1.5 लाख 1.5 करोड़ कितना फिंगर लग रहा है, ये सब ब्लैक में तो जा रहा है, वोटिंग जा रही है। ABM है और फिंगर तो सब हो रहा है। ईवीएम से अच्छा बैलेट पेपर चुनाव हो। ईवीएम के बच्चा में बैलेट पेपर चुनाव होने चाहिए। मतलब आप लोग बैलेट पेपर थे होने। आपको भी लगता है बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए? जी। जनता का गुस्सा जो है ना वो बैलेट पेपर पे ही निकलेगा। क्योंकि इन्होंने कई बार लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। जनता बार बार भ्रमित नहीं हो सकती। मशीन में क्या हो जाता है? आप मशीन में क्या नहीं है, क्या है बताओ। बहुत से इंजीनियरों ने भी उसको वो करके क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बहुत से लोगों ने उसके डेमो भी दिखाए हैक करके कि ऐसे होती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन से कोई दल शिकायत कर देगा तो वो सोचेगा कि 25 साल पुरानी लौटने वाली व्यवस्था में 3 दिन काउंटिंग कौन करेगा। इससे बचने के लिए इसीलिए वो सरकारें दोबारा रिबैक हो आ रही दोबारा। रिबैक हो गया। आप भी ज़मीनी पत्रकार हैं, आपने भी MP के चुनाव में देखा होगा क्या 20 सालों में सरकार इतनी अच्छी हो गई कि जनता के पास विकल्प ही नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के अलावा। वहाँ पर कांग्रेस भी रही, क्या जनता के लिए उन्होंने किया नहीं होगा? लेकिन 20 सालों में कोई सत्ता परिवर्तन जनता क्या उन्हीं को चाहती है? ऐसा नहीं है। इन्होंने EVM के द्वारा ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ EVM की देन है जो मध्य प्रदेश में है। बस मैं छत्तीसगढ़ में क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ में जब भी सत्ता होती, सत्ता के अपोजिशन पे लहर चलती है, इसलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन चुना। राजस्थान में भी यही सेम सिंपैथी थी। राजस्थान में भी अशोक गहलोत गवर्नमेंट थी। इसके बाद जब वो आए तो इसके बाद BJP की सरकार आई। वहाँ तो एक सिस्टम है, 5 साल बाद BJP के बाद 5 साल कांग्रेस के बाद फिर BJP। तो ये सामान्य सी चीज़ है, राजस्थान के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्यारे दोस्तों, कई सारे लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, जानने का प्रयास भी किया, और इसलिए मैं गांव जाता हूं। गांव की रिपोर्टिंग मुझे इसलिए थोड़ा ज़्यादा पसंद है कि जानने को मौका मिलता है कि गांव के हालात क्या हैं और गांव में लोग क्या सोच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम लोग साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।